लेकिन यहाँ पर संदीप आर्य ने जो है ना वो क्या बोलते हैं अपने हरियाणा में, लट सा गाड़ दिया उलट गाड़ दिए वापस से। और इन्होंने मतलब कि उल्टी कर दी कहावत कि हमारा छोरा जो है ना वो भी किसी से भी कम नहीं है। ने कहा कि जो शुद्ध शाकाहारी खाना है ना, हाँ। उससे वेस्ट कोई दुनिया की डाइट ही नहीं है। और जो अपना हरियाणा राजस्थान का खाना है, हाँ। उससे बढ़िया खाना दुनिया का ही नहीं। दुनिया काम ऐसा ही करना चाहिए जिसको दुनिया को विश्वास ना हो, तो वो काम ऐसा किया दुनिया का ये। गजब गजब। तो अपने भारत वालों को विश्वास नहीं हो रहा है, बाहर के वैज्ञानिक तो अचंभित है हाँ, सही कि बात। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर खेल में सोचा, खेल में दौड़ के अंदर 400 मीटर में भाग लिया। स्टार्टिंग में जिले स्तर पर, फिर स्टेट में, नेशनल तक खेला। मैंने सुना वैज्ञानिक जो है ना रिसर्च करने आए आपके ऊपर कि भाई विदेश के, कि भाई क्या खाते हो ऐसा, कि भाई आपने ऐसे कुछ। धीरे धीरे खेलते मजदूरी भी करी, क्योंकि परिवार की स्थिति कमजोर रही, तो मजदूरी दिहाड़ी कर कर साइकिल भी खरीदी, डाइट भी, किताब कापी भी लेनी और लेनी। तो संघर्ष बचपन से ही रहा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे चैनल पर आप कुछ सीखने वाली जो है ना वीडियोस देखते हैं। इसी कड़ी में हम एक और जो है ना एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू लेकर आए हैं। हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन बैठे हैं और संदीप आर्य जी जो हैं, इन्होंने एक बार नहीं 6 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अभी रिसेंटली इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सूर्य नमस्कार में इन्होंने 20,000 बार कंटिन्यूसली 37 हार्स के लिए यानी घंटों के लिए लगातार जो है ना मेहनत करते हुए ये बनाया है। और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, इनकी खुद की जर्नी तो जानेंगे ही, लेकिन आपके लिए और हमारे सब के लिए भी जानेंगे कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति फिट रह सकता है, हिट रह सकता है, खाना कैसे खाना चाहिए और क्या खाने में शामिल होना चाहिए। ये कई बार नारियल पानी भी पीकर रह जाते हैं और कई बार खाना ही नहीं खाते हैं। तो बहुत सारी जो है ना इनकी जर्नी में भी जो आप कह सकते हैं जो संघर्ष भरी जर्नी है वो भी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। जी संदीप जी, स्वागत है आपका। जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो सबको राम राम। और वर्ल्ड चैंपियन के साथ आज हमारी बातचीत है। तो ये वर्ल्ड चैंपियन बनना है, सूर्य नमस्कार ही करना है, कैसे मतलब ये शुरू किया आपने? शुरुआत ये 10 साल की उम्र से हुई थी। जी। तो जिस टाइम मैं 10 साल का था, उस सुबह जल्दी उठना प्रारंभ किया। एक अच्छा। सपना लिया था, कुछ बड़ा करना है, अपने गांव का, माता पिता का नाम रोशन करने का। तो सुबह जल्दी 3 बजे उठकर अभ्यास करने लगे। 10 साल का था। 3 बजे उठेगा? मैं बीच बीच में डिस्टर्ब करूंगा आपको। बिल्कुल। 3 बजे उठ जाया करते थे आप? हाँ बिल्कुल, ऐसे 5 बजे तो वैसे उठते थे, घर वाले हाँ। उठाते थे। अच्छा। दादाजी थे वो सुबह मंदिर में जाया करते थे। हाँ हाँ। तो 5 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 4 बजे उठा देते थे। अच्छा अच्छा, ये इतना तो नॉर्मल सा हो जाता है, हम भी उठते थे, लेकिन 5 या 4:30 4:30 तक तो नॉर्मल से चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन 3 बजे उठते थे 3 आप? बजे को कुछ कुछ बड़ा करना था, सोचा हाँ, कि ये कुछ बात पाने सही के है। लिए कुछ खोना हाँ, पड़ता है। तो आप तो हनुमान ही बन गए सीधा, सूर्य को ही मतलब आपने तो लपका है जाके। उसी टाइम एक जीवन में समस्या आ गई थी कि जब मैं 10 साल का था, उसी टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। ओह। तो सोचा कि अब तो सब कुछ बिखर गया, कुछ नहीं रहा, घर नहीं बचा। 5वीं क्लास में थे आप उस समय शायद, ना 10 साल के थे? ऐसे ही घर का बंद हो गए, ताले लग गए, क्योंकि रोटी हम्म। बनाना कोई नहीं घर में, 2 भाई भाई थे, पिताजी थे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मेरी जो पढ़ाई लिखाई मेरे ननियाल में हुई, छानी बड़ी भादरा राजस्थान में। अच्छा। तो वहां से फिर सोचा कुछ बड़ा करना है, नाम रोशन भी करना है, तो साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। लेकिन परिवार की स्थिति बड़ी कमजोर थी। हिसार से हैं वैसे आप? हाँ, हिसार से हूँ। ऐसा मेरा एक गांव राजस्थान में ही पड़ता है, भादरा तहसील में बेर गांव पड़ता अच्छा। है, और एक हरियाणा में फरीदपुर गांव में पड़ता है। मतलब 2 गांव, एक ननिहाल और एक वो? नहीं, ननियाल भी छानी बड़ी पड़ता है वो गांव। अच्छा लेकिन ये कि मेरा परिवार पहले हरियाणा में थे, फिर राजस्थान में चला गया था। अच्छा। फिर वापस हरियाणा में आ गया, वापस हरियाणा फिर में? राजस्थान में चला गया, मेरे बाबा वापस, मैं हरियाणा में आ गया था। अच्छा तो ऐसे ठीक हमारा ठीक चलना चलना रहा। ठीक 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 ठीक। तो एक सपना लिया कि कुछ बड़ा करना है, अपने हम्म। माता पिता का नाम रोशन। पूरे उसी टाइम मैंने मेरे जीवन में भगत सिंह की मैंने किताब पढ़ी थी। अच्छा। तो बड़ा प्रभावित हुआ भगत सिंह की। फिर स्वामी दयानंद की पढ़ी, महाराणा प्रताप की पढ़ी। महापुरुषों की जीवनी पढ़ के क्रांति सी आई सर में, कि हम भी इनकी तरह कुछ कर सके। जी। लेकिन अब सोचा अंग्रेज तो नहीं है यहाँ से, हाँ। तो कैसे, फांसी में तो चढ़ना नहीं। हाँ सही बात। लेकिन ऐसा सोचा कि जैसे भगत सिंह हमारे सब देशवासियों, करोड़ों, पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जी युवाओं के लिए। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। भी आने वाले युवा जो पीढ़ी है, उनके लिए हम प्रेरणा स्रोत कैसे बन सके। हाँ। तो सोचा खेल के क्षेत्र में जाएंगे। सपना एक था पुलिस में जाना, फौज में जाने का भी। तो उसी टाइम फिर खेल में सोचा, खेल में दौड़ के अंदर 400 मीटर में भाग लिया। स्टार्टिंग में जिले स्तर पर, फिर स्टेट में, नेशनल तक खेला। तो धीरे धीरे खेलते मजदूरी भी करी, क्योंकि परिवार की स्थिति कमजोर रही। तो मजदूरी दिहाड़ी कर कर साइकिल भी खरीदी, डाइट भी, किताब कापी भी लेनी और लेनी। तो संघर्ष बचपन से ही रहा। संघर्ष बचपन से। जब संघर्ष करता है तो सफलता एक दिन मिल जाती है। हम्म। तो उसी टाइम सोचा कि ओलंपिक में जाएंगे, देश के लिए मेडल लेके आएंगे हम भी।
लेकिन उसी टाइम में 2015 की बात है, घुटने का लिगामेंट टूट जाता है। अच्छा, हाँ, इंजरी हो गई इंजरी मतलब। होगी, पीसीएल और एसीएल दोनों टूट गया, तो अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। और ऐसे योग को भी थोड़ा जोड़ रखा था। नहीं मैं शॉर्ट थोड़ा हाँ, सा मैं उसमें जाऊंगा। पीसीएल एसीएल जैसे बहुत सारे टेक्निकल इस वर्ड को, मेडिकल का वर्ड है, समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बताएं कि क्या हो गया था। एक तो होता है हमारे घुटने से बराबर में, हाँ, और एक होता है पीछे से। अच्छा, हाँ, तो परत होती है बिल्कुल, तो दोनों ही। वो दोनों टूट गई, तो ये पाँव मुड़ना बंद हो गया, अच्छा, मोड़ नहीं सकते पाँव को। हम्म, तो उसी टाइम फिर तो खेल में तो। खेल में जा ही नहीं सकते, सपना वो हाँ, टूट गया, सोचा अब तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। हम्म। अब तो पुलिस में भी नहीं जा सकते, फौज ये में कब की बात है वैसे? 2015 की बात उस समय आप मतलब किस एज पर आ गए थे? है। उस टाइम मैंने +2 कर ली तो थी। मतलब पीक था बिल्कुल, हाँ, आप हाँ, मतलब दौड़ जवानी के में प्रवेश करने मेडल जा भी रहे आ थे। चुके थे। अच्छा, फिर लेकिन उसी टाइम सोचा अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैं योग से जुड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने 2010 में स्वामी रामदेव जी को टीवी पर देखा था योग करते ठीक हुए। है। योग ऐसे प्राणायाम है, हम्म, थोड़े दंड बैठक लगानी है, तो वो अच्छा, स्वामी जी को देख के करते थे। लेकिन ये नहीं था कि सूर्य नमस्कार में भी एक दिन जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैंने सूर्य नमस्कार को भी स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, तो लिगामेंट मेरा ठीक होने लगे। अच्छा, लिगामेंट ठीक हुआ, तो सोचा कि हाँ अब तो आराम से कर सकते हैं। फिर मैंने योग के अंदर ही अपने जीवन को चुना। योग में मैंने फिर पढ़ाई भी स्टार्ट करी साथ में, और योग के जो कंपटीशन होते हैं उसमें भाग लेना शुरू किया। जी, और एक बार स्वामी रामदेव जी ने मुझे पतंजलि के अंदर सम्मानित किया, आशीर्वाद दिया कि मैं योग के अंदर मेरा अच्छा प्रदर्शन दे कि बच्चे ने बहुत बढ़िया किया है, तो एक दिन और आगे जाएगा। तो स्वामी रामदेव जी का मुझे आशीर्वाद मिला। और एक दिन वो टाइम आता है, उसके बाद मेरा पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, तो लेकिन सोचा कि पुलिस की हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान चंडीगढ़ पुलिस, अच्छा, राजस्थान राजस्थान पुलिस, बांद्रा में रहते थे तो हाँ, राजस्थान पुलिस की तैयारी करी। सोचा कि पुलिस में, फिर सोचा पुलिस में तो जाना नहीं है, हम्म, कुछ विश्व में नाम कमाना है दुनिया में। हम्म, पुलिस में जाके तो नहीं कर पाएंगे कुछ, इतना हम्म, इतना टाइम नहीं दे मिल पाएंगे, हाँ ड्यूटी सही करेंगे, बात है वो। प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर वो नौकरी मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, मतलब आप गए जरूर थे वहां पे? हाँ, फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा, बाद में। फिर मैं स्वामी रामदेव जी के पास चला गया। अच्छा, सरकारी नौकरी भी छोड़ दिया आपने? आजकल सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज है। स्वामी रामदेव जी के पास चला गया, तो हम्म, उन्होंने मुझे प्रचारक के रूप में रखा, अच्छा, और साथ में हम प्रचार करते थे, कैंप लगाते थे और योग मंच पर भी आप सूर्य नमस्कार करते होंगे? सूर्य नमस्कार करते। हाँ, फिर उसी टाइम 2017 की बात आती है, फिर अच्छा, उसके दो एक डेढ़ साल के बाद हम्म, 17 में मेरे मन में विचार आया हम्म, सूर्य नमस्कार की फील्ड में, क्योंकि मैं योग में तो, खेल में तो आगे जा नहीं पाया। अब योग में भविष्य बनाना है, ऐसे फील्ड में जाऊंगा जहां पर आज तक कोई खिलाड़ी गया है नहीं हो। सबसे अच्छा, हट के करना बिल्कुल है। यूनिक, हाँ, अलग करना है। मतलब लाइन अपन शुरू करेंगे वो। हाँ, अलग लाइन चेंज करना, जी, जहाँ से मतलब किसी ने शुरुआत नहीं करी, वहां से अगर अलग शुरुआत होगी तो लोग कहेंगे कि संदीप वहां तक जा सकता, हम क्यों नहीं लगते। नया फील्ड चेंज। जी, और सूर्य नमस्कार ऐसे 10-12 लगाते थे, 15-20, ज्यादा नहीं। हम्म, एक बार ऐसे करते करते 100 बार लगा लिए। जी, 100 बार लगने के बाद शरीर में सारे दर्द रहने लगे, गोड्डे मोड्डे सारे दुख है मान लिया। उसी दिन सोच लिया कि इसी फील्ड में जाकर विश्व रिकॉर्ड बनाना है। हम्म, तो मुश्किल था, लेकिन जब ठान लिया, प्रैक्टिस की, डाइट का नहीं पता क्या खाना क्या नहीं खाना, कोई बढ़िया कोच भी नहीं मिला, हम्म, कोई गाइड करने वाला कोई नहीं मिला। हाँ, स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद था, लेकिन ये नहीं पता कैसे करना, कैसे भाग लेना। बस प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो दिन आता है, फिर 2018 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को एक साथ 3 विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। एक साथ 3? मुझे वो 2 महीने पहले पता लगा था। किस किस कैटेगरी कैसे बनाए मतलब? सबसे पहले सूर्य नमस्कार बस 100 200 500 तक लगाया नहीं कभी। पहले का जो रिकॉर्ड था वो 2200 सूर्य नमस्कार का था। सोचा कि इसको रिकॉर्ड ब्रेक करना है 3000 लगा के। लेकिन परमात्मा ने उस दिन शक्ति दी, आशीर्वाद रहा देशवासियों का भी, तो 5000 लगा था सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड ब्रेक किया था कंटिन्यू। तो मुश्किल था। उसके 2 दिन के बाद फिर 300 400 500 करते थे, लेकिन 5000 कर दिया। 5000। क्या बात है! तो स्वामी रामदेव जी बड़े वो है कि हमारे शिष्य ने इतना बड़ा काम इतना बड़ा काम किया। तो अच्छा, मैं एक बार आपको इंटरप्ट करूंगा, हमारे दर्शकों के पास हम जाएंगे एक बार। देखो, जो सूर्य नमस्कार का जो इन्होंने बताया कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसकी एक जो प्रक्रिया पूरी होती है वो 12 आसनों के साथ होती है। 12 स्टेप होते हैं, उन सभी को मिक्स करके एक सूर्य नमस्कार होता है। वो इन्होंने 5000 बार किए। अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि हमने जैसे इनसे मंच पर करवाया था, हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल के मंच के ऊपर इन्होंने करके दिखाया था। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे जो है ना 12 स्टेप जब पूरे होते हैं तब जाके एक सूर्य नमस्कार होता है। और इन्होंने जो 2018 के अंदर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसमें 5000 बार ऐसे किया,
तब जाकर जो है ना इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और अभी तो 20,000 भी कर चुके हैं ये। तो चलिए आपकी स्टोरी पर चलते हैं जी। उसके बाद फिर 2 दिन के उसी की बात है, फिर अगला उसी के अंदर फिर 8,500 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया। फिर ऐसे करते करते जुनून, जल्दी जल्दी बना दिया वो तो दूसरा तो। जुनून, शरीर में ताकत, एनर्जी इतनी आ गई थी। नहीं, जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो जैसे जो होते ना लिम्का बुक वाले या फिर ये उस टाइम गोल्डन बुक में, लिम्का बुक में, अच्छा इनमें दर्ज हुआ। उसी के बाद फिर उसके 2 दिन के बाद फिर 10,000 लगा था। अच्छा, तो 10 बैक टू बैक 3 बना दिए, एक सप्ताह में 3 कर दिया आपने तो। 10,000 लगने के बाद स्वामी रामदेव जी बड़े खुश हुए कि मुझे मजा आ बड़ी गया। खुशी हुई कि एक वर्ल्ड का योग गुरु हाँ हाँ और मेरे बारे में बता रहा है कि हमारे शिष्य ने इतना बड़ा किया, खुशी हुई। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री उस टाइम वसुंधरा जी आए जी। तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा, कल्याण सिंह जी राज्यपाल जी हुआ करते थे अच्छा राजस्थान में, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, सम्मानित किया, खुशी हुई कि जी 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 कुछ जी। अच्छा किया आज। फिर बाद में वो दौर चला, फिर मैंने स्कूलों में स्टार्ट कर दिया जा जाके बच्चों को सिखाना और मोटिवेशन करना कि आपके लिए कितना जरूरी है। ये चलता रहा। फिर अगला रिकॉर्ड आता है, फिर उसके बाद फिर 12,000 सूर्य नमस्कार 2019 में। अच्छा, ये रिकॉर्ड बनाया था लखनऊ में। ये चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया अपने आप में। हाँ, ये लखनऊ में बनाया था। अच्छा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वहां पर थे, अच्छा। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, और गृह मंत्री भारत के राजनाथ सिंह जी, खेल मंत्री जी, सारे वहां पर उपस्थित थे। तो उसमें ये रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है। बड़ी खुशी हुई, पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी उस टाइम। अच्छा अच्छा। ये इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त की है। और उसके बाद से तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य नमस्कार को पूरे भारत के अंदर एक अभियान चला दिया, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। क्या बात। तो सोचा कि आज जो उपलब्धि प्राप्त की है उसको आज मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री सारा बढ़ावा दे रहे हैं। तो पूरे देश से। उसके बाद हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे चंडीगढ़ बुला के बधाइयां दी, और उसी दिन से हरियाणा में सूर्य नमस्कार लागू हुआ। क्या बात। तो एक नई उपलब्धि। तो मतलब आपने बिल्कुल ये अलग सी जगह दी, अलग से बिल्कुल अलग से चला दी। वाला तो एक शुरुआत करी। तो हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 26 जनवरी पर सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो गया, कि वहां पर 12 सूर्य नमस्कार करवाए जाएंगे 26 जनवरी पर। अच्छा, गणतंत्र दिवस पे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने फिर लागू कर दिया कि हरियाणा में 2 महीने प्रोग्राम चलेंगे सूर्य नमस्कार के, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर स्वामी दयानंद जी की जयंती तक। अच्छा। ये कंपटीशन स्कूल में, कॉलेज में, ITI में, पुलिस लाइन में, आर्मी लाइन में, हर जगह सूर्य नमस्कार ही होगा। तो एक खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर अगला जो 5वां रिकॉर्ड है वो महाराष्ट्र नांदेड़ में जाके बनाया। अच्छा। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। तो ये रिकॉर्ड भी गोल्डन बुक में और अमेरिका बुक में दर्ज हुआ। और अभी जो लास्ट रिकॉर्ड बना अभी 3 महीने पहले जी, वो सूर्य मंदिर मोटेरा गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की उपस्थिति में, और हमारे वहाँ के जो राज्यपाल अपने हरियाणा से बिलोंग करते हैं आचार्य देवव्रत जी। अच्छा। हाँ, तो और वहाँ के जो खेल मंत्री, गृह मंत्री जी वहीं पर थे। तो ये अभी रिकॉर्ड बनाया था 37 घंटे लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करने का। तो ये रिकॉर्ड बनने के बाद एक अच्छी फील हुई कि हाँ, जिंदगी में कुछ किया है। पूरे देश से शुभकामनाएं मिल रही है। बाहर के विदेशों के वैज्ञानिकों के फोन आए, शुभकामनाएं, बधाई। जर्मन से, अमेरिका से, पोलैंड से, इंग्लैंड से, कई देशों के वैज्ञानिकों ने फोन किया। तो एक सोचा जिंदगी में अच्छा किया, तो आज ये उपलब्धि। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायक जी ने भी चंडीगढ़ में बुला के शुभकामनाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी कई अलग अलग राज्यों से। नहीं, वाकई बधाई के पात्र आप इसमें। नहीं, तो ये फील हुआ कि हाँ, सच में सूर्य नमस्कार कितना महत्वपूर्ण है। जी जी जी। और सूर्य नमस्कार एक जीने की कला है। एक सूर्य नमस्कार से सिर्फ आप शरीर को स्वस्थ नहीं सकते, सूर्य नमस्कार से आप आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हो, मानसिक रूप से बहुत मजबूत करता है। तो मतलब एक युवाओं को ये सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड बनाने का एक ही उद्देश्य था, युवाओं को फिटनेस से जोड़ना। बिल्कुल सही बात है। खेलों से जोड़ना, क्योंकि आजकल जो हमारा युवा नशे में जा रहा है, उसको कैसे हम फिटनेस, और युवा बड़ा प्रभावित हो रहा है बिल्कुल, कितनी पावर भी आ सकती है। एक आपने 37 घंटे का बताया, मेरे दिमाग में बात कौन रही है कि 37 घंटे कंटिन्यूअसली बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, कंटिन्यू लगा। कैसे, मतलब नींद को कैसे हराया, और कैसे मान लीजिए फिर शारीरिक रूप से इतना एफर्ट लगाया। 36 घंटे मतलब अपने आप समझते हैं आप, पूरा 2 दिन और 1 रात हो गई, और 7वें घंटा और ऊपर कंटिन्यूअसली इतना। मतलब एक काम ऐसा ही करना चाहिए जिसको दुनिया को विश्वास ना हो, तो वो काम ऐसा किया दुनिया का। गजब गजब। तो अपने भारत वालों को विश्वास नहीं हो रहा है, बाहर के वैज्ञानिक तो अचंभित है। सही ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सुना वैज्ञानिक जो है ना रिसर्च करने आए आपके ऊपर कि भाई विदेश के, भाई क्या खाते हो ऐसा, कि भाई आपने ऐसे कुछ। हमारे एक पोलैंड से वैज्ञानिक डॉक्टर स्टेक,
हाँ, तो उन्होंने आज से 30 साल पहले सूर्य नमस्कार में पीएचडी करी। तो अच्छा, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि वो उन्होंने कभी 1000 सूर्य नमस्कार लगाया था अच्छा, और अच्छा, वो 300 तो रोज लगाते हैं। तो वो अच्छा, बड़े, अच्छा, उन्होंने कांटेक्ट किया इंडिया में, हाँ, ऐसा कोई लड़का है, बातचीत चली कई दिनों तक। तो उन्होंने कहा मुझे रिसर्च करना है आपके शरीर के ऊपर कि कैसे कर सकते हैं, ऐसा शरीर में कैसे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हाँ, हाँ, कि 37 घंटे बिना खाए पिए, ये तो नहीं हो, झूठ खबर है ये। हाँ, फिर मेरे मेडल देखे, बोला हो सकता है। फिर मेरा जो अभी जो मेडल मुझे लंदन से मिला और अमेरिका से मिला, तो उसकी वर्ल्ड की जो अमेरिका की बुक है उसमें नाम देखकर वो अचंभित हो गए, और ये तो सच में है। अगर इंडिया की बुक में होता तो वो नहीं मानते, हाँ, ये तो सेल्फ हो गया वो है तो हो तो सकता है थोड़ा इंडिया वाले तो ऐसे जोड़ देंगे शायद, हाँ, लेकिन जब अमेरिका की बुक में नाम आया भाई तो इंडिया भी ऐसे नहीं जोड़ता वैसे नहीं नहीं, बाहर के लोग सोच हाँ, लेते हाँ, हैं, उनका जैसे क्योंकि खुद उनकी का सोच यूरोप कुछ का आगे रहती है, हाँ, हाँ, हमसे कुछ आगे सोचते हैं वो, हाँ, तो वो सोच लेते हैं शायद ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने देखा कि अमेरिका से जब ये चीजें हो रही है, बुक में नाम दर्ज, उन्होंने फिर गूगल पर सर्च किया, अचंभित हुए। तो उन्होंने फिर कहा मैं आऊंगा इंडिया में, तो वो 1 सितंबर को अपने भारत में आए। अच्छा, इसी 1 सितंबर को, हाँ, अच्छा, 7 दिन मेरे पास रहे घर पर। उन्होंने अच्छा, डाइट तो देखी, आपने क्या बताया कि भाई क्या खाता उन्होंने हूँ मैं? पहले मेरी डाइट दिनचर्या देखी, अच्छा, तो वो देखा अपने हरियाणा का खाना। तो क्या खाते हैं आप मतलब हरियाणा का? हलवा, अच्छा, कि उसने, ये तो बड़ा खतरनाक खाना खाता है, घी पीता है। हाँ, तो तो हैवी होता है अपने आप में, हाँ, हाँ, बड़ा जबरदस्त, तो बड़े अचंभित हुए कि बहुत बढ़िया खाना है हरियाणा का। मैंने कहा हमारा हरियाणा खाना, आज हरियाणा का जो खिलाड़ी हमारे जो मेडल लेके आ रहे हाँ, हैं, इंडिया में इसी नंबर 1, वर्ल्ड में नंबर 1, हाँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, हमारा खाना ही है वो सबसे। और तो उन्होंने फिर रिसर्च किया, अपने यश व्यासा यूनिवर्सिटी है वो स्वामी खुद भी खाते थे वैसे जब आए थे तो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो खुद सूर्य नमस्कार लगाते हाँ, हैं। तो कभी वो कभी मुझे सबसे ज्यादा, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा हम्म कि वो एक पोलैंड के साइंटिस्ट, पोलैंड के नागरिक होते हुए सूर्य नमस्कार करते सूर्य हैं, नमस्कार करते हैं, यूं करते हैं, वो तो आम बात है दुनिया में आज चल रही हाँ, चीज है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, अच्छा, उन्होंने कभी नॉन वेज नहीं खाया, हाँ, ऐसा उनको होता मीट नहीं नहीं अमूमन, खाया। हाँ, लेकिन वो पिछले 48 सालों से रिसर्च में लगे हुए हैं, हम्म ओनली सूर्य नमस्कार की। हम्म। तो तो उनको कैसा लगा चूरमा? चूरमा के वो तो उन्होंने तो खूब चूरमा खाया, उनका 5 दिन में 5 किलो वजन बढ़ गया था। अच्छा तो वो बड़े अचंभित हुए, बड़े हाँ, हरियाणा की डाइट तो बड़ी खतरनाक है। बड़ी खतरनाक है, सही बात है। तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि भाई ये खाना यही है नॉर्मल सी चीज? उन्होंने कहा कि जो शुद्ध शाकाहारी खाना है ना, हाँ, उससे वेस्ट कोई दुनिया की डाइट ही नहीं है। और जो अपना हरियाणा राजस्थान का खाना है, हाँ, उससे बढ़िया खाना दुनिया का ही नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं है, तो अपने राजस्थान हरियाणा का तो सबसे बढ़िया खाना है। बिल्कुल, तो वो बड़े बिल्कुल, प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा ऐसा जो दूध और यहाँ पर घी और मक्खन, ये चीजें यहाँ पर जो डाइट में रहती है रोज, तो बड़ा अचंभित हुए। तो उन्होंने फिर रिसर्च किया अपने भारत में, स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय है। तो जो रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर है, जो रिसर्च, वो अपने भारत का सबसे बड़ा वही है योग में, वर्ल्ड का। अच्छा, तो अपने डॉक्टर नागेंद्रा जी है वहाँ पे डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ के डॉक्टर रमेश जी जो डायरेक्टर है पूरे साइंटिस्ट टीम के, तो उनके साथ डॉक्टर और वहाँ की पूरी पूरी टीम। तो उन्होंने रिसर्च किया 15 दिन तक कि हाँ सच में सूर्य नमस्कार करने से। तो रिसर्च में जो भी मैं कुछ बताना चाहूंगा, जो क्या क्या जी, निकल के जी, आया, तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट है, और सारे जो रिसर्च है वो तो बुक लिख रहे हैं, जनवरी में आगे अपने भारत में लॉन्च करेंगे ओके, पूरा रिसर्च में क्या क्या रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूर्य नमस्कार जो एक हमारे देश के अंदर एक भ्रांतियां फैला रखी थी कि ज्यादा सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, सूर्य नाड़ी तेज होती है, वो भ्रांति दूर हो गई है। ज्यादा करने से आपको लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। हाँ, वो तो दिख रहा है हमें। आपने 20,000 भी कर दिए बिना जगह, तो मतलब बिना सोए कर दिए, बिना खाए दूसरा पिए कर पॉइंट दिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा सूर्य नमस्कार करने से हमारे जो अंग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारे चक्कर बड़े एक्टिव होते हैं, हमारा लीवर बड़ा एक्टिव होता है। तो ये होता है कि ज्यादा सूर्य नमस्कार करने से एक शरीर में नई ऊर्जा मिलने लग जाती है। तो शरीर की ऊर्जा, जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ लगाएंगे तो थक जाते हैं, लिमिट होती है उसकी, लेकिन वो आप सूर्य नमस्कार करोगे तो आप थकोगे नहीं, आपको एनर्जी मिलेगी। और तो काफी फायदे होते हैं इससे। काफी फायदे, सबसे बेस्ट है कि हमारे जो लीवर, किडनी, हार्ट, वो 100% पाए गए हैं शरीर में। तो वो उन्होंने कहा इतना हमारा बेनिफिट है, इसलिए सूर्य नमस्कार तो हर खिलाड़ी को करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। खिलाड़ी करेगा तो उसका स्टेमिना बढ़ेगा। आम मनुष्य कैसे और कब करे इसको? एक ये भी था कि सूर्य नमस्कार सुबह करना चाहिए या दोपहर हाँ, करना क्योंकि चाहिए, सूर्य तो इसको मतलब लेकर भी हाँ, बड़ा वो रहता है। हाँ, हाँ, सूर्य नमस्कार आप एक खाली पेट कभी कर सकते हो। अच्छा, आप सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। अच्छा, खाली पेट बहुत होना सारे चाहिए। लोग कमेंट भी करेंगे कि जब आपने कहा कि 37 घंटे, तो 37 घंटे में रात भी तो आई थी, हाँ, रात भी आई थी। तो लोग कहेंगे तो चंद्र नमस्कार हो गया। हाँ, सही बात है। जब मेरी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने कमेंट ये किया कि रात को तो सूर्य नमस्कार हो ही नहीं सकता। सूर्य हमारे अंदर है,
हाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। सही बात, सूर्य अस्त हो गया तो सृष्टि सारे सिस्टम खत्म हो जाएगा। सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सही बात है। सूर्य पृथ्वी का भी अगर देखे तो या तो भारत की तरफ है या फिर यूरोप की तरफ है, तो तो कभी कहीं पर वो 12 तो घंटे का दिन रात हाँ होता है, हाँ, कहीं सूर्य तो है ही कहीं 24 घंटे का होता है, हाँ कहीं पर 1 महीना का भी होता है। सही बात। और वैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि सूर्य तो हमारे अंदर है, हाँ, प्रकाश तो उसको मतलब जगाना है। हाँ उसको सूर्य जगाना है। नमस्कार कोई वो जरूरी नहीं कि सूरज के हाँ सही सामने ही बात है, करना है। हाँ हाँ, इसका नाम है सूर्य नमस्कार, इसकी एक्सरसाइज का पूरा एक्सरसाइज, व्याख्या है कि हाँ हमारे शरीर के अंदर ये जब करते हैं क्या क्या हाँ प्रभाव पड़ता है। जी हमारे जो जी ऋषि जी मुनियों ने हाँ योग हाँ सूर्य नमस्कार का महत्व लाखों वर्ष पहले बता दिया। जी, अब जो वैज्ञानिक जो बुक लिख रहे हैं वो कल लिखेंगे। ये तो नया चीज है, ठीक है, हाँ लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने तो लाखों वर्ष पहले नई नई खोज कर दी थी। हम्म, उन्होंने तो सर्च की थी। तो पहले से ही आ आज गया। तो रिसर्च हो रही है, हम्म सर्च तो नहीं हो रही ना, रिसर्च रिसर्च हो रही है, हाँ सही बात है कि ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा ये खुशी की बात है कि जो हमारी भारतीय ऋषि मुनियों की जो योग की विद्या है है जी, वो आज पूरे विश्व के अंदर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कोई बाहर के वैज्ञानिक अगर इसके ऊपर खोज कर रहे हैं तो हमारे ऋषि मुनियों की विद्या आगे फैल रही, तो हमारे लिए गर्व की बात है ये। अच्छा, खाने की बात आई थी एक बार की, जैसे हाँ किस तरह से मतलब खाने को मेंटेन रखे लोग, और किस तरह से आपकी तरफ वजन को मेंटेन रखें। हाँ, सूर्य नमस्कार मैं अभी बता रहा था आपको, जी, रिसर्च के बारे में उसी में ही अच्छा जोड़ते हैं। थोड़ा हम हाँ, इसमें जोड़ उसी में हम दीजिए, जोड़ते हैं। ठीक है, अब आजकल स्टेमिना को लेकर हमारे युवा बड़े प्रभावित रहते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो रिसर्च हुई है उसके अंदर आपके भाई पर बताना चाहूंगा, वर्ल्ड का सबसे अधिक स्टेमिना पाया गया शरीर में। अच्छा, आपके अंदर, कि क्या इतना बात, स्टेमिना वर्ल्ड में किसी का नहीं आज तक। क्या बात है, ये जितने भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी एक रिकॉर्ड वर्ल्ड का, मतलब शरीर का स्टेमिना लोग डाइट लेके बढ़ाते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये नॉर्मल खाना खाकर इतना स्टेमिना, क्योंकि ज्यादा स्टेमिना होता है तो जो लंबी दौड़ लगाता है उनका, या वॉलीबॉल खेलते हो, अच्छा, इन 2 खिलाड़ियों, या जो पानी में तैरने वाले, इन 3 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा स्टेमिना होता है। तो इनका जो वर्ल्ड का स्टेमिना आया था वो था 92 पॉइंट कुछ था। अच्छा, और जो मेरा स्टेमिना शरीर का पाया गया वो 97 पॉइंट पाया गया है। क्या बात 97। एक जो आम व्यक्ति होता है उसका 40 होता तो है। पूरे विश्व में मतलब सबसे ज्यादा स्टेमिना आपका है। बस मालिक का करने वाला, हम तो कौन है, वही क्या चला रहा है, बात, वही बढ़ा रहा है, वही कर रहा है सब कुछ। ये प्रूवन है अब तो मतलब ये एक उदाहरण बन गया दुनिया के लिए जी, कि यहाँ सूर्य नमस्कार करोगे तो आपका स्टेमिना इतना बढ़ जाएगा। सूर्य नमस्कार करोगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्टेमिना भी बढ़ जाएगा, लीवर और मजबूत, लीवर भी मजबूत, किडनी मजबूत, मानसिक रूप, दिमाग बड़ा एक्टिव रहता है, मजबूत रहता है, मानसिक रूप से भी, माइंड भी अच्छा, एनर्जी आपके शरीर में, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा, फेमस भी हो जाओगे, सारी चीज हो जाएंगी सब कुछ हमारे शरीर में। सूर्य नमस्कार से हो मैं तो जाएगा। कहना चाहूंगा और कुछ करो ना करो, सूर्य नमस्कार जरूर करो। सूर्य नमस्कार 10 मिनट कर लो, 10 मिनट कर ले, 10 मिनट में, सुबह टाइम है सुबह करो, शाम को टाइम शाम को करो। 10 मिनट में लगभग कितने को हो जाएंगे? 10-12 हो जाएंगे, अच्छा, 15 हो जाएंगे। हम्म, तो 15 सूर्य नमस्कार। अगर ज्यादा स्टेमिना शरीर में जो कहते हैं हमें जिम पर जाना, तो जिम को छोड़ के आप सूर्य नमस्कार लगाओ 1 घंटे। किसको करना चाहिए, जैसे किस उम्र के लड़का या लड़की को, और किसको नहीं करना चाहिए? जिनको ज्यादा कमर में दर्द रहता है, जी, ज्यादा गहरी बीमारी, ऑपरेशन हो रखा हो, हम्म, तो उन चीजों को ये चीजें नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन हुआ ठीक है ठीक है, ज्यादा अगर प्रेगनेंसी वगैरह हुई, हाँ, ऐसे सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकता है, उम्र का कोई महत्व नहीं। अच्छा, जब 70 बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर 50 सकते साल के लोग, 80 साल के लोग, 100 साल की उम्र वाले भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हैं। मेरा ज्यादा सवाल तो हमारे बच्चों के लिए भी था कि मेरा जैसे बेटा है वो कर सकता है कि 6 साल का है वो? हाँ बिल्कुल कर सकते अच्छा, हैं। ठीक, तो बच्चों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को, सबको सूर्य नमस्कार। और आपके पास टाइम ना हो लेकिन वो ओवरऑल एक अपने आप में एक्सरसाइज का पैकेज हो एक छोटा सा, बस उसमें वो फास्ट एक्सरसाइज होगी उसमें। कि आपको कोई कोच नहीं मिला, हाँ, आपको कोई जिम वाला ट्रेनर नहीं मिला, नथिंग आपको रिक्वायर्ड, बाहर जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टूल्स नहीं अपने घर मिले, पर कुछ अपने घर पे कर लिया। 3x6 की जगह चाहिए, वहां पर उठ के आप सूर्य नमस्कार नमस्कार कर सकते, खाली पेट कर सकते। उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ, हाँ बिल्कुल सही बात इससे है। बड़ा उदाहरण कोई दुनिया में दे नहीं सकता। तो सूर्य नमस्कार को जोड़ो अपने जीवन में और देखो फिर कितना परिवर्तन आएगा। मैंने एक बात सुनी थी आपके बारे में कि 1 साल आप नारियल पानी पी के रह गए। स्टेमिना तो है आपका 97 पॉइंट समथिंग, तो रह गए होंगे बिल्कुल। इसका ये कारण था कि मुझे ना थोड़ा सा कहते हैं ना संघर्ष, तो संघर्ष करते हुए बचपन से गरीबी देखी और देखी। जी जी, तो एक मेरे मन के अंदर ये भी था, जैसे बचपन में ठंडे पानी से स्नान करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे जो नाना जी थे वो आर्मी में थे, तो उनको देखे कि वो जो फौजी होते हैं वो ठंडे पानी से नहाते हैं, कैसा लगता है, सर्दी नहीं लगती क्या? तो मेरे को भी आदत पड़ गई ठंडे पानी नहाने की। तो सोचा कुछ हटके करो शरीर में कुछ। बचपन में बचपन तो थोड़ा अलग हटके करता कि यो करना यो नहीं करना, घर वाले कह गर्म से नहाना ही ठंडे से नहाऊंगा, अटक थोड़ा सा। तो सोचा खाना नहीं खाना मुझे,
आज नहीं खाऊंगा, 2 दिन ऐसे करते करते मैंने खाना फिर छोड़ दिया, अच्छा। देखने के लिए क्या प्रभाव पड़ता। मैंने विचार आ गया कि एक दिन मैंने डॉक्टर से सुना कि खाना खाने से न खाने से नुकसान होता है शरीर में। मैंने सोचा कि देखते हैं क्या नुकसान होता है, मुझे कमजोरी आती है फिर क्या। क्या खाया आपने, मतलब मैं फ्रूट व्रूट तो लिए होंगे? स्टार्टिंग में मैं रहा फ्रूट पर, अच्छा। फिर मैं फ्रूट पर रहने के बाद में देखा फ्रूट से दूध है ये चीजें ले रहा था, उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दिए थे। फिर रहा मैं सिर्फ 1 साल लगातार नारियल पानी पर। अच्छा। मुझे पता नहीं नारियल पानी से फायदा होता है क्या होता है, मुझे पता नहीं था, नॉलेज अच्छा। नहीं। हाँ हाँ। अच्छा लग रहा था वो मेरे को पीने में, हम्म। तो वो मैंने स्टार्ट किया। तो देखा कोई वजन सुबह कम, शाम दोपहर कभी दिन भी में 2 खाना टाइम नहीं, लगाना, और रोज सिर्फ नारियल पानी पीना? रोज 1 सूर्य नमस्कार भी लगाना, अच्छा, 1000 सूर्य नमस्कार भी और लगा रहे थे? दिन में लेक्चर देना, स्कूल के कार्यक्रम करना। क्योंकि अच्छा। बोलने में सबसे अधिक एनर्जी नष्ट होती है। हाँ, ये बता रहे थे अपने एक स्पीच के अंदर कि लगभग 10,000 स्कूल्स के जो है ना प्रोग्राम्स आपने कवर अप कर लिए हैं। आज ये हरियाणा पब्लिक नारनौल के अंदर जो है ना आए थे, और इनका जैसे ना काफ़ी अच्छा एक स्पीच भी है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इनसे हमने खास बातचीत भी करी थी उसमें। तो सर ये बताएं कि जैसे जो नारियल पानी आपने पिया तो उसमें कुछ नहीं खाया, फ्रूट्स भी नहीं खाए, कुछ नहीं खाया, सुबह शाम कोई कमजोरी आई, कुछ नहीं, कोई वीकनेस फील हुई? उसके बाद मुझे एक आचार्य जी मिल गए, आचार्य नरेश जी, अच्छा। बहुत बड़े विद्वान है। अच्छा। तो उन्होंने कहा एक युवा को खाना नहीं छोड़ना चाहिए, उन्होंने हाँ। मुझे थोड़ा मोटिवेशन दिया। हम्म। अभी पता नहीं चलेगा, 50 साल के बाद पता चलेगा। तो मैंने उनकी कहने से फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, दलिया स्टार्ट किया, खिचड़ी हलवा। तो अब कुछ खा लेते हैं आप? अब खा लेता हूँ, लेकिन कई बार मन कर जाता है तो मैं अब छोड़ देता हूँ। अच्छा। लेकिन अब मैं लंबा टाइम नहीं छोड़ता, 1 साल के लिए। मतलब भूख तो आपका मतलब कि कुछ बिगाड़ ही नहीं मतलब सकती? ये कि जो भूख सहन कंट्रोल करने करनी, की हाँ शक्ति बढ़ गई। हाँ हाँ तो हाँ। भूख अगर हमें खाना नहीं मिल रहा है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे नींद भी हमें आ जाती है? बहुत बढ़िया आती है नींद, और जब बढ़िया हो आती है उससे। अच्छा। सही है तो। तो मतलब जबरदस्त काम आपका तो तो। ये सारा खेल योग का है, योग का है। क्योंकि साथ में सिर्फ सूर्य नमस्कार तो हम करते हैं, हम्म। साथ हम योग भी करते हैं, हम्म। प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं, मेडिटेशन का भी अभ्यास करते हैं, सिर्फ ओनली सूर्य नमस्कार नहीं। तो ये चीजें पहले हमने की है, लेकिन आज सूर्य नमस्कार भी टाइम, सूर्य नमस्कार ही दो, पर टाइम नहीं मिल पाता तो थोड़ा प्राणायाम करके काम चला लेते हैं। कि सारी एक्सरसाइज जो भी स्वामी रामदेव जी से सीखा, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली, और आज हमारे पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं योग के मामले में। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। पूरे घर घर को योग पहुंचाया। तो स्वामी रामदेव जी से प्रेरणा मिली, और देखो एक ऋषि से, योग गुरु से प्रेरणा लेकर एक संदीप आर्य जैसे पता नहीं कितने आज संदीप आर्य तैयार हो रहे हैं। सही बात है। बाकी आप भी अनुलोम विलोम करते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं अपने हरियाणा में एक वो मूवी आई थी ना, दंगल मूवी, जिसमें बोले कि हमारी छोरी के छोरा तक कम से। तो आजकल ऐसा हो गया था कि हम जितने भी इवेंट्स में जाते ना, तो नंबर ऑफ जो ना स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा दिखाई पड़ती थी किसी भी इवेंट के अंदर, और वो ही मेडल लेकर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर संदीप आर्य ने जो है ना वो क्या बोलते हैं अपने हरियाणा में, लट सा गाड़ दिया। उलट गाड़ दिए वापस से। और इन्होंने मतलब कि उल्टी कर दी कहावत कि हमारा छोरा जो है ना वो भी किसी से भी कम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। जैसे आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया, लेकिन आम आदमी जैसे आपने कहा कि 10 मिनट ही करे चाहे सूर्य नमस्कार, लेकिन ये एक योग का पार्ट है। कोई भी व्यक्ति 10 मिनट के अलावा 20-30 मिनट भी योग कर सकता है। तो योग को कितना समय देना चाहिए, और मतलब जैसे उम्र के हिसाब से देखे तो कैसे करना चाहिए? हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमें 1 घंटा जरूर देना चाहिए अपने शरीर के लिए। अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर देना चाहिए। उसमें आप योग करो, प्राणायाम करो, आसन करो, सूर्य नमस्कार करो। चाहे वो की करो, लेकिन मतलब 1 घंटा तो होना चाहिए। अच्छा, वो सेपरेट योग पार्ट है, अलग है। योग अलग चीज है। अच्छा, 1 घंटे का तो योग है। योग है, उस योग में ये सारी चीजें आपने बता दी। 1 घंटा आप योग को टाइम दो। हाँ हाँ और योग में आप मेडिटेशन है, प्राणायाम है, आसन है, सूक्ष्म व्यायाम क्रिया है, हाँ। सूर्य नमस्कार है। तो ये चीजें आप जोड़ो तो बहुत आप डेली सुबह जल्दी उठो। अगर आपने योग को, कहते हैं ना, एक जन्म माँ की कोख से, एक जन्म योग से, मतलब इंसान का पुण्य जन्म हो जाता है योग करने योग से। से बहुत ठीक चमत्कार है। है। जिन्होंने योग को जोड़ा उन्हीं को पता है कि जीवन में क्या चमत्कार है। क्या चमत्कार है। डिग्री करने वालों को योग का महत्व नहीं पता चलेगा। जिन्होंने जोड़ा है, जिनको लाभ हुआ है, उन्होंने प्रैक्टिकल के दिखाया है कि हाँ मेरे बेनिफिट हुआ है, तो उसने बाद में वो डिग्री करो, पीएचडी करो, कुछ भी करो, लेकिन पहले उसने अपने जीवन में जोड़ा, जीवन में तब जोड़ा। उसको अच्छा लगा, फिर उसने पढ़ाई भी करी। हम्म। तो ये कि डिग्री तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कहीं से, लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं जोड़ा है, तब हम योग का महत्व नहीं समझ पाएंगे। बाकी जैसे सुबह सुबह उठें और हर रोज योग करें, जैसे फौजी जाते हैं मैदान के अंदर, जाते हैं अपनी तैयारी करते हैं, तो इस तरीके से सभी फौज की तरह मतलब तैयारी करें। बिल्कुल। योग, और जितने भी स्कूल कॉलेज है, तो वहां पर भी बच्चों को योग के लिए
1 घंटे का टाइम देना चाहिए, क्योंकि आजकल तनाव, डिप्रेशन की समस्या बहुत बढ़ रही है। सबसे बड़ी जी। आज बच्चों की टेंशन हाँ अपने करियर को लेकर। हाँ, सुसाइड तक चले जाते हैं कर लोग। अगर वो योग से जुड़ जाएंगे ना, उनके मन के अंदर कभी विचार भी नहीं आएगा, पॉजिटिव विचार ये तो विद्यार्थियों के लिए रहा, लेकिन अगर हम बात करें पूरी फौज के लिए तो कहते हैं पोलैंड में तो फौजियों को सूर्य नमस्कार मैंडेटरी कर रखा है। जो पोलैंड के भी साइंटिस्ट है डॉक्टर स्टेक, उन्होंने रिसर्च किया, कई सालों से लगे हुए हैं, उन्होंने खुद भी हजारों सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि इससे इतनी एनर्जी बेनिफिट हुए, तो उन्होंने रिसर्च करके, बुक लिख कर, पीएचडी करके अपनी गवर्नमेंट के सामने रखा कि सूर्य नमस्कार से ये बेनिफिट होता है। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक्टिव हुई, फिर तो हमें इसको लागू करना चाहिए। तो उन्होंने कहने पर पोलैंड की आर्मी में 300 सूर्य नमस्कार रोज करवाए जाते हैं। हर फौजी करता है वहां का डेली, प्रतिदिन 300 सूर्य नमस्कार पोलैंड के अंदर। क्या बात। तो पोलैंड विदेशी होते हुए घूम रहे हैं। हमारे तो कहते हैं नहीं, ये सूर्य नमस्कार तो हिंदू करेगा, हमारे अंदर ये डाला हिंदू करेगा। हिंदू मुसलमान सिख का नहीं है सूर्य नमस्कार, सूर्य तो पूरे संसार का है। सही बात। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज का नाम है, कि वो धर्म से नहीं जुड़ी हुई। दिमाग से निकाल दे कि धर्म से, हिंदू से, मुस्लिम से, नहीं, ये आपकी फिजिकली बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जी। तो अगर आपको फिट रहना है तो सूर्य नमस्कार करना है। तो आपको फिट रहना है, हिट रहना है, तो आपको सूर्य नमस्कार करना है। काफ़ी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी भी है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल कर रखी है। हम अभी वैसे सूर्य नमस्कार तो नहीं, लेकिन आपको वैसे नमस्कार करते हैं कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया है और जो है ना इस योग का जो डंका आप भी बजा रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ और बार बार अपने ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करते जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक हमारी युवा ऑडियंस के लिए मैसेज, जो भी संदेश आप देना चाहें। जितने भी हमारे युवा देखने ला रहे अपने हरियाणा तो बाहर तक, सब ने एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने शरीर को फिट रखना कितना जरूरी है आप सभी को पता है। जब आज छोटी सी उम्र में कैंसर जैसी बीमारियां, किडनी जा रही है, हार्ट फेल हो रहे हैं, इसको देखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखना कितना हमारे लिए जरूरी बन गया है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज आधा घंटे, 1 घंटे एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो, खेल से जुड़ो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया खेलो इंडिया, फिट इंडिया। जब खेल से जुड़ेंगे तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जो आजकल हमारे साथी युवा जो नशे में जा रहे हैं, जो इंजेक्शन ले रहे हैं, तरह तरह के चिट्टा, पता नहीं क्या क्या नशा कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट। जब मेट्रो से कई बार गुजरना होता है, देखता हूँ मैं जब युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ बीड़ी पीते हुए, शराब पीते हुए, बड़ा अजीब लगता है कि ये हमारा भारत देश का विश्व गुरु हुआ करता था। जिस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर हुए, आजकल का उस देश का युवा आज बीड़ी सिगरेट नशे में जा रहा है। तो मेरे देश के युवाओं, माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र लो, चाहे खेल का क्षेत्र लो, कोई भी क्षेत्र लो, खूब मेहनत करो, नशे से दूर रहो। नशा करो तो अपनी माता पिता और राष्ट्र के लिए कुछ करने का नशा करो, और जो और नशा चल रहा है उसको छोड़ो, अपने जीवन से त्याग दो और योग को, खेल को अपने जीवन में जोड़े। जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। तो खेल लो इंडिया, फिट रहो इंडिया, और आपको क्या सीखने को मिला वो कमेंट करके भी बताओ इंडिया। तो विशेष तौर पर बात ये है कि आज हमारे साथ संदीप आर्य जी जो है ना बैठे थे, वर्ल्ड रिकॉर्डधारी अपने आप में, 6 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया सूर्य नमस्कार में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इन्होंने आपको अपनी जर्नी से तो इंस्पायर किया ही होगा, लेकिन जो इन्होंने सूर्य नमस्कार के महत्व बताए वो आपको समझ में आए होंगे। और अब आज से ही आप जो है ना सूर्य नमस्कार आप भी करा करेंगे, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी इन्होंने बताया कि चाहे आपके घर पर ही करें, चाहे सुबह करें या शाम करें, लेकिन करें अवश्य ही। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सकारात्मक और सीखने सिखाने वाले जो है ना इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।